मनुष्य केवल मांस मज्जा, अस्थियों और रक्त का बना स्थूल शरीर नहीं है। हमारी चेतना कहीं अधिक गहरी और रहस्यमय है। उपनिषद, गीता और योग शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारे भीतर एक और अदृश्य सत्ता विद्यमान है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यही शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का आधार है। यह शरीर आँखों से तो नहीं दिखता, परंतु प्रत्येक क्षण हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस तथ्य को स्वीकारने लगा है कि हमारी चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। आज हम सूक्ष्म शरीर के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके समाधान के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। समाधान है कि मनुष्य केवल मांस, मज्जा और अस्थियों से बना स्थूल शरीर नहीं है। वेद, उपनिषद और योग शास्त्र बताते हैं कि हमारे भीतर एक और अदृश्य सत्ता विद्यमान है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह शरीर आँखों से दिखाई नहीं देता, परंतु हमारे प्रत्येक विचार, भावना और अनुभव का आधार यही है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार निवास करते हैं। स्थूल शरीर तो केवल एक यंत्र है जो 5 तत्वों से बना है, परंतु सूक्ष्म शरीर उसकी ऊर्जा प्रणाली है। जैसे कंप्यूटर के भीतर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी होता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार की ओर बढ़ रहा है। क्वांटम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस अब यह मानने लगे हैं कि हमारी चेतना केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में सक्रिय है। योग दर्शन कहता है कि सूक्ष्म शरीर ही जीवन की वास्तविक गतिशीलता है। जब यह शरीर है, तब तक जीवित अनुभव संभव है। यह हमारे स्वप्न, स्मृति और संकल्पों का भी आधार है। इसीलिए साधक जब ध्यान करता है तो धीरे धीरे स्थूल शरीर का भान कम होकर सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है। यही सूक्ष्म शरीर व्यक्ति को दिव्यता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है। समाधान है, यह प्रश्न हर युग से मानवता को परेशान करता रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। आत्मा और उसका वाहक सूक्ष्म शरीर मृत्यु के पार भी बना रहता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात आत्मा जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, वैसे ही पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। यहाँ वस्त्र आत्मा नहीं, बल्कि स्थूल शरीर है। आत्मा के साथ उसके कर्म, संस्कार और अनुभव सूक्ष्म शरीर में अंकित होकर आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि अगले जन्म की प्रवृत्तियाँ, गुण और रुचियाँ पिछले जीवन के संस्कारों से प्रभावित होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह मान्यता अब बल पकड़ रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस पर हुए अनेक शोधों में देखा गया है
कि व्यक्ति शरीर के समाप्त होने के बाद भी चेतन अनुभव करता है। कुछ लोग अपने शरीर के बाहर खड़े होकर चिकित्सकों की गतिविधियां बताते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना एक सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान रहती है। इस सत्य को जानने से मृत्यु का भय मिटता है और जीवन को गहराई से जीने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है? आधुनिक विज्ञान भले ही आत्मा के प्रश्न से अभी दूर हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर की संभावना को नकार नहीं सकता। किर्लियन फोटोग्राफी ने यह दिखाया है कि हर जीवधारी के चारों ओर एक ऊर्जा आभा मंडल होता है। यह आभा सूक्ष्म शरीर का ही बाहरी रूप है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो यह आभा उज्जवल और संतुलित दिखाई देती है, और जब रोगग्रस्त या मानसिक तनाव में होता है तो इसमें धुंधलापन और असंतुलन आ जाता है। इसी आधार पर आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे एनर्जी हीलिंग, रेकी और प्राणिक हीलिंग। ये सब कार्य करती हैं। योग शास्त्र कहता है कि प्राण ही सूक्ष्म शरीर की जीवन धारा है। विज्ञान भी मान चुका है कि शरीर में केवल रक्त ही नहीं, बल्कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का भी प्रभाव है। न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तरंगे, हृदय की धड़कनों से बनने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मस्तिष्क की तरंगे, ये सभी मिलकर सूक्ष्म शरीर का भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि विज्ञान अभी इसे पूरी तरह आत्मा से नहीं जोड़ पाया है, परंतु यह स्पष्ट है कि मनुष्य चेतना केवल भौतिक शरीर में सीमित नहीं। जैसे रेडियो तरंगें दिखाई नहीं देती, परंतु उनका प्रभाव हमें मिलता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी अनुभव किया जा सकता है। यह विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर में दर्द और सुख का अनुभव होता है? समाधान है, आमतौर पर हम सोचते हैं कि सुख दुख का अनुभव शरीर को होता है, परंतु यह केवल भ्रम है। वास्तव में अनुभव का केंद्र मन और इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। स्थूल शरीर केवल साधन है। जैसे बांसुरी स्वयं स्वर नहीं देती जब तक वायु प्रवाहित न हो, वैसे ही स्थूल शरीर तब तक निश्चल है जब तक सूक्ष्म शरीर सक्रिय न हो। यही कारण है कि स्वप्न में बिना बाहरी कारण के भी हम हंसते हैं, रोते हैं या भयभीत होते हैं। वहाँ कोई बाहरी चोट नहीं होती, परंतु अनुभव उतना ही वास्तविक लगता है। शास्त्र बताते हैं कि यही सूक्ष्म शरीर कर्मों के सुख दुख को भोगता है। ध्यान दीजिए, जब किसी का हाथ सुन्न हो जाता है तो उसमें चुभन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा संचार रुक जाता है। इसका अर्थ है कि अनुभूति स्थूल अंगों में नहीं, बल्कि चेतना और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होती है। पांचवा प्रश्न है, ध्यान और योग के सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? योग शास्त्र का मूल उद्देश्य केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास के साथ प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। यह प्राण सूक्ष्म शरीर की जीवन शक्ति है। ध्यान से मन शांत होता है और चित्त की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जैसे गंदे जल पर जब स्थिरता आती है तो तली दिखाई देने लगती है, वैसे ही ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर की गहराई स्पष्ट होने लगती है।
योग दर्शन कहता है कि जब साधक आसन, प्राणायाम और ध्यान में निपुण होता है, तब वह स्थूल शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने लगता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, हार्मोनल संतुलन सुधरता है और तंत्रिका तंत्र शांत होता है। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर और कर्म का क्या संबंध है? सूक्ष्म शरीर और कर्म का संबंध बड़ा गहरा और अविच्छिन्न है। शास्त्रों के अनुसार हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव केवल बाहरी दुनिया पर नहीं पड़ता, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी अंकित हो जाता है। यह अंकन ही हमारे कर्म संस्कार कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर हर गतिविधि का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में हर कर्म की छाप अंकित होती है। यही छाप मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ आगे बढ़ती है। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में भी अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार भिन्न होते हैं। वेदांत कहता है कि मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के कारण ही जन्म जन्मांतर का चक्र भोगता है। विज्ञान भी यह मान रहा है कि हमारी आदतें, प्रवृत्तियां और मानसिक पैटर्न केवल मस्तिष्क में नहीं, बल्कि किसी गहरे अवचेतन स्तर पर संग्रहित होते रहते हैं। इसी को अध्यात्म में संस्कार कहा गया है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में सकारात्मक ऊर्जा जुड़ती है, और जब हम दुष्कर्म करते हैं तो नकारात्मक छाप बनती है। सातवां प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर को साधारण व्यक्ति अनुभव कर सकता है? समाधान है कि सूक्ष्म शरीर का अनुभव केवल महर्षियों या योगियों तक सीमित नहीं है। साधारण मनुष्य भी विशेष परिस्थितियों में इसका अनुभव कर सकता है। स्वप्न ही इसका एक सामान्य उदाहरण है। स्वप्न में हमारा स्थूल शरीर शयन में रहता है, लेकिन मन और इंद्रियां सक्रिय होकर अनुभव करती हैं। इसका अर्थ है कि अनुभव का केंद्र सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु निकट अनुभवों में भी अनेक लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने अपने शरीर को बिस्तर पर पड़ा देखा और चिकित्सकों की गतिविधियों का वर्णन किया। यह सूक्ष्म शरीर की यात्रा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ध्यान की गहरी अवस्था में भी साधक अपने शरीर से हल्कापन और अलगाव का अनुभव करता है। प्राचीन योग शास्त्र में इसे सूक्ष्म शरीर गमन कहा गया है। कुछ साधक साधना के बल से देह से बाहर निकलकर दूर दूर तक अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को अध्ययन कर रहा है। यह स्पष्ट है कि चेतना केवल स्थूल शरीर में बंधी नहीं है। यदि मनुष्य अपने जीवन में साधना, ध्यान और आत्म जागृति के अभ्यास करे तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना संभव हो जाता है। यह अनुभव जीवन को गहराई और आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। आठवां प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर का विज्ञान आधुनिक चिकित्सा को बदल सकता है? समाधान है कि आज की चिकित्सा प्रणाली मुख्यतः स्थूल शरीर पर केंद्रित है। दवाएं, शल्य क्रिया और उपचार शरीर के अंगों, रक्त और कोशिकाओं पर कार्य करते हैं, लेकिन रोग की जड़ अक्सर मन और प्राण के स्तर पर होती है, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो रोग बार बार लौट आता है। योग, ध्यान और प्राणिक हीलिंग जैसी विधियां यही सिखाती हैं कि रोग को केवल स्थूल स्तर पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में भी संतुलित करना होगा।
आधुनिक चिकित्सा में भी अब माइंड बॉडी मेडिसिन और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जैसे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जो बताते हैं कि मानसिक स्थिति और भावनाएं प्रत्यक्ष रूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। 9वां प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर को देखा या चित्रित किया जा सकता है? समाधान है कि सूक्ष्म शरीर आंखों से तो नहीं दिखता, परंतु उसके अस्तित्व का अनुभव और आभास किया जा सकता है। योगी साधक इसे अपनी साधना और अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं। उन्हें मनुष्य के चारों ओर प्रकाशमय आभा दिखाई देती है। यही आभा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस क्षेत्र में प्रयोग किए हैं। किरलियन फोटोग्राफी और गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन तकनीक से यह संभव हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा आभा का चित्र लिया जा सके। इस आभा में अलग अलग रंग और आकार प्रकट होते हैं, जो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। जब व्यक्ति शांत, प्रसन्न और स्वस्थ होता है तो उसकी आभा उज्ज्वल और संतुलित होती है। जब वह तनावग्रस्त या योगग्रस्त होता है तो आभा धूमिल और असंतुलित दिखाई देती है। इसका प्रयोग अब मनोचिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा में भी हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म शरीर भले ही प्रत्यक्ष आँखों से न दिखे, परंतु उसके प्रभाव को विज्ञान भी दर्ज कर रहा है। भविष्य में संभव है कि चिकित्सा परीक्षणों में रक्त जांच की तरह आभा मंडल जांच भी की जाए। 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर जीवन को बदलना संभव है? समाधान है हाँ, निश्चित रूप से। सूक्ष्म शरीर ही हमारे विचारों, भावनाओं और कर्म संस्कारों का केंद्र है। जब इसमें नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी अशुद्धियां भर जाती हैं तो जीवन अशांत और रोगी बन जाता है। लेकिन यदि इसे शुद्ध किया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। योग शास्त्र कहता है कि प्राणायाम से प्राण का संतुलन होता है, ध्यान से मन शुद्ध होता है और जप स्मरण से चित्त निर्मल बनता है। यह सब सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के उपाय हैं। विज्ञान भी बताता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, तनाव कम होता है और ऊर्जा स्तर बढ़ता है। इसका सीधा असर व्यक्ति के विचारों और आभा मंडल पर पड़ता है। जब सूक्ष्म शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरती है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में शांति, सफलता और संतुलन आता है। यही कारण है कि शास्त्र साधना, सत्संग और सदाचार पर बल देते हैं। इन सब का सार यही है कि सूक्ष्म शरीर का रहस्य हमें यह सिखाता है कि हम केवल मांस मज्जा से बने शरीर नहीं हैं। हम चेतना और ऊर्जा के यात्री हैं, जिनके जीवन का केंद्र स्थूल देह से कहीं गहरा है। यही सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों का लेखा जोखा संभालता है, जन्म और मृत्यु की कड़ी को जोड़ता है और साधना द्वारा शुद्ध होकर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। विज्ञान और शास्त्र मिलकर इस सत्य की पुष्टि करते हैं। यदि हम इसे समझ लें और ध्यान, साधना तथा सदाचार से इसे शुद्ध करें तो हमारा जीवन केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि प्रकाश और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा।